दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ऐसी सीरियस समस्याएं हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही हमारे दिल से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां, कार्डियक कंडीशन, हार्ट अटैक की समस्या, स्ट्रोक की परेशानी आगे हमें देखने के लिए मिल सकती है। और इनका मुख्य कारण क्या है? हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का स्ट्रेस लेना। और इनको सही करना है तो कैसे होगा? लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, स्ट्रेस को कम कर लीजिए। अब लाइफस्टाइल तो सुधार लिया, स्ट्रेस कम करने के लिए योग आपको मदद करेगा। लाइफस्टाइल सुधरी कैसे? जब आप थोड़ा एक्टिव होने लगे, आपने अपना खान पान सही कर लिया और योग अभ्यास प्राणायाम की मदद से आपका मन काम डाउन हो गया, शरीर काम डाउन हो गया, जो मन की एक्सेसिव स्पीड थी उसको आपने कंट्रोल कर लिया, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आपको आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल होते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आज की वीडियो में कुछ ऐसे बेस्ट और चुनिंदा योग आसन और प्राणायाम आपको बताए जाएंगे और उनमें बीच बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी जो स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? वीडियो को अंत तक देखना है और कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करनी है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए और मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा उत्साह, मेरा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड करती रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे अर्धकटी चक्रासन का। दाहिनी तरफ से सबसे पहले दाहिना हाथ उठाते हुए जब शोल्डर लेवल तक पहुंच जाए तो हाथ की कलाई को इस तरीके से सीलिंग की तरफ मोड़ दें, पाम्स को, और धीरे 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 आपका जो बाइसेप है, राइट बाइसेप है, उसको कान से टच करें, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचे जिससे स्पाइन लेंथन हो जाए और दूसरा हाथ आपकी थाई पे स्लाइड होके डाउन हो जाए और सीलिंग की तरफ देखें। ये बेस्ट और इफ़ेक्टिव योगासन आपको मदद करेंगे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने में। और वापस से उसी तरीके से जिस तरीके से गए थे हम अपने दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए, वापस भी उसी तरीके से हाथ को डाउन टर्न कर दिया। अब सेम अभ्यास हम लेफ्ट साइड करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, बहुत धीरे धीरे अपने लेफ्ट हाथ को उठाएं। शोल्डर लेवल तक जब आ जाए तो उसको कलाई से मोड़ते हुए सीलिंग की तरफ यानी छत की तरफ मोड़ दिया और धीरे धीरे आपका लेफ्ट बाइसेप कान को टच कर रहा है, लेफ्ट कान को, और धीरे से उठाते हुए स्पाइन को लेंथन करते हुए एक्सहेल करते हुए बेंड हो जाएं। कुछ देर होल्ड करें इस पोस्चर को अपनी क्षमता के अनुसार। फिर वापस से सांस लेते हुए धीरे धीरे सेंटर इनिशियल पोजीशन पे आके और लेफ्ट हाथ धीरे धीरे आपके शोल्डर लेवल तक आ गया। अब हाथ को डाउन टर्न कर दीजिए एंड लेफ्ट पाम टचिंग योर लेफ्ट थाई। अब जिनका बैलेंस बढ़िया नहीं बन पाता वो दोनों पैरों के बीच में 10 सेंटीमीटर का फासला कर लें, जिससे बैलेंस बड़ा बढ़िया बना रहे और अब अभ्यास के बीच में किसी भी तरीके की असुविधा महसूस ना करें। ये थोड़ा जो लोग अभी योगा करना शुरू कर रहे हैं वो इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में बैलेंस बना के, दोनों पैरों के बीच में बैलेंस बना के फिर अभ्यास जारी रखें। और देखिए, अभ्यास के दौरान आप बड़े ही कंफर्टेबल होके अभ्यास करें, किसी भी तरीके की टेंशन ना लें, चेहरा एकदम शांत रहे, काम रहे, खूबसूरत सी स्माइल और इन्जॉय करते हुए आपको अभ्यास को करना है। और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से करना है। हाई ब्लड प्रेशर में हम कभी भी एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा आराम आराम से करते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से अपने लेफ्ट हाथ को शोल्डर लेवल तक लाएं, टर्न कर दें पाम्स को सीलिंग की तरफ, गहरी लंबी सांस लें, आपका लेफ्ट बाइसेप लेफ्ट ईयर को टच कर रहा है और सांस छोड़ते हुए बेंड हो जाए और कंप्लीट स्ट्रेच फील करें अपनी लेफ्ट साइड और दाहिना हाथ दाहिनी थाई की तरफ। और कुछ देर बाद वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आके अपने लेफ्ट पाम को लेफ्ट थाई के बगल में ढीला छोड़ के और रेस्ट करेंगे।
अब अगले योगासन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है वृक्षासन या ट्री पोज। ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लिया। अब पहले अभ्यास दाहिनी तरफ से हम शुरू करेंगे। दाहिने पैर के पंजे को लेफ्ट पैर के घुटने और एंकल के बीच में रखें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एक आँख के सामने एक बिंदु पर फोकस करें और सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें। अब जिन लोगों का इस तरीके से बैलेंस बढ़िया बन जा रहा है, अब धीरे से अपने राइट फुट को उठा के लेफ्ट इनर थाई की तरफ लेके आएँ। धीरे धीरे बैलेंस बनाने के लिए अपने जो दृष्टि है उसको सामने एक पॉइंट पर फोकस करें सो दैट बैलेंस बढ़िया बने। सांसें नॉर्मल गहरी लें और छोड़ें और धीरे धीरे अपने पैर को पीछे की तरफ पुश करें ताकि परफेक्ट एक शेप आए। दोनों पाम्स को या तो आप छाती के सामने रखें या अपने दोनों पाम्स को सर के ऊपर इस तरीके से जोड़ के कुछ देर बैलेंस बनाएं जब तक आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जब आपको लगे कि आपको पॉस्चर को रिलीज़ करना है, पॉस्चर को रिलीज़ किए और हर पॉस्चर को कम से कम 3 बार आप अभ्यास ज़रूर करेंगे। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड का होल्ड करना, जितना होल्ड करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन हर एक पॉस्चर को आपको 3-3 बार अभ्यास करना है जैसे इस वीडियो में बताया जा रहा है। अब आराम से लेफ्ट फुट को राइट पैर के घुटने और एंकल के बीच में रखें, बैलेंस बनाएं। बिगनर इस तरीके से बैलेंसिंग पोस्चर का अभ्यास करेंगे और जहां पर आप हाथ रखने में कंफर्टेबल है वहां पे पाम्स रखें, या तो छाती के ऊपर या सर के ऊपर, और धीरे से ड्रॉप योर लेफ्ट फुट डाउन। अब लेफ्ट फुट को उसी तरीके से उठाते हुए अपनी राइट इनर थाई के पास आराम से रखेंगे, बैलेंस बनाएं। अब इस तरीके से बिना सपोर्ट के प्रैक्टिस करना सबके बस की बात नहीं है, तो अच्छा होगा कि पीछे दीवार है आपके, तो दीवार का सहारा लेके इस पोस्चर का अभ्यास कीजिए और जब लगे कि बैलेंस बढ़िया बन गया है तो फिर दीवार के बिना सहारे भी इस पोस्चर का अभ्यास करें, लेकिन एक स्टेप एट अ टाइम। और चेहरे पर किसी भी तरीके के, आप देख रहे हैं ना मेरा चेहरा, चेहरे में किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं है। एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन या इंग्लिश में इसे ट्रायंगल पोज कहते हैं। राइट पैर के पंजे को 90 डिग्री बाहर की तरफ, लेफ्ट पैर के पंजे को 45 डिग्री अंदर की तरफ, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक लेके आए। गहरी लंबी सांस लें और लेफ्ट साइड झुकते हुए एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को पकड़ें। ध्यान रखिए हाई ब्लड प्रेशर में आपकी जो दृष्टि है सीलिंग की तरफ ना करके फ्लोर की तरफ देखें, जिससे आपका बैलेंस ना बिगड़े, आपको घबराहट ना लगे। तो ये डिफरेंस है। त्रिकोण आसन में हाई ब्लड प्रेशर का वाले जो पेशेंट अभ्यास करते हैं वो हमेशा नीचे देखते हैं और पोस्चर को एंजॉय करते हैं। अब इसी तरीके से पोस्चर को हम दूसरी तरफ भी करेंगे। राइट फुट इन 45 डिग्री, लेफ्ट फुट आउट 90 डिग्री। दोनों हाथों को वापस से शोल्डर लेवल तक लेके आएँ, स्प्रेड करें, पाम्स फ्लोर की तरफ है। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो थाई के ऊपर हाथ रखें, या तो अपनी शिन बोन के ऊपर हाथ रखें, या तो अपनी एंकल को पकड़ लें। ये आपके ऊपर है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। एंड लुक डाउन। और पोस्चर को आप जितना होल्ड करना चाहें होल्ड करें। इस पोस्चर को भी आप 3-3 बार राइट साइड, 3 बार लेफ्ट साइड रिपीट करें और फिर इनहेल करते हुए सेंटर बोथ योर पाम्स ऑन योर वेस्ट, जॉइन योर लेग्स टुगेदर एंड रिलीज एंड रिलैक्स। गौमुख आसन या काउ फेस पोज आपके चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ओपन करता है, जिससे आपके हार्ट रीजन को बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेशन मिलता है। पहले राइट पैर की तरफ से करेंगे तो राइट घुटना ऊपर है, लेफ्ट घुटना नीचे है और एक गाय के मुंह की आकृति बन गई। ये हो गया पैरों की पोजीशन। अब हाथों की पोजीशन के लिए राइट पैर ऊपर है तो राइट एल्बो को सीलिंग की तरफ इस तरीके से घुमाते हुए राइट हाथ के पंजे को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में रखेंगे और लेफ्ट हाथ को नीचे से घुमाते हुए पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पाम्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ तक आपके हाथ पीछे मूव करके होल्ड कर सकते हैं वहाँ तक होल्ड करें और फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज़ करके सेम हम अभ्यास दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे।
तो आपने देखा जब हम गौमुख आसन का अभ्यास कर रहे थे तो पहले हमारा राइट नी ऊपर था, लेफ्ट नी डाउन था। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ करेंगे। अब राइट नी को मैंने डाउन रख लिया, लेफ्ट नी को राइट नी के जस्ट ऊपर रख के पैरों को अच्छी तरीके से एडजस्ट करें, इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी बनती है। अब हमारा लेफ्ट नी ऊपर है तो लेफ्ट पाम को ऊपर उठाते हुए दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में से ले जाते हुए लेफ्ट एल्बो सीलिंग की तरफ है और राइट एल्बो फ्लोर की तरफ है, और इस पॉस्चर को एंजॉय करें, डीप स्ट्रेच को एंजॉय करें, जिससे आपकी छाती बहुत अच्छी तरीके से ओपन है, रिब केजेस ओपन है और आपके हार्ट को, लंग को बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिल रहा है, इनकी कार्यक्षमता इम्प्रूव हो रही है और रिलैक्स हो जाएं। अच्छा, रिलैक्स होने के लिए भी इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं और धीरे से एक्सहेल करते हुए चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई एंड हेड डाउन। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड रीजन की तरफ बहुत अच्छा बढ़ता है। जिनकी बेली बड़ी है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इस तरीके से घुटनों के बीच में फासला करके फिर चेस्ट को फ्लोर की तरफ ड्रॉप कर दें और दोनों हाथों को चाहे तो स्ट्रेच करके सामने की तरफ रखें या दोनों पैरों के बगल में रखें, ये आपकी चॉइस है। और कुछ देर इसी पॉस्चर में आराम करें और अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। गहरी लंबी सांस लें, थोड़ा सा लीन बैक हो, छाती को ओपन करें जिससे बढ़िया तरीके से सांस ले लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 योर चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई। और जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपने बिग टो पकड़ लें या अपने पैर के पंजे को इस तरीके से पकड़ें तभी आप अभ्यास कर पाएँ। जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचें। सांस छोड़ते हुए बस थोड़ी देर पॉस्चर को होल्ड करें, ज़्यादा देर तक सांसें रोकनी भी नहीं है जिससे दिल की धड़कनों पे प्रेशर आ जाए। और इनहेल करते हुए वापस से रिलीज़ कर दें पॉस्चर को। इस अभ्यास को भी आप 3 बार ज़रूर कर लें। बस इनहेल करें, लीन बैक हो, और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड हो जाएं। अब रिलैक्स करेंगे स्थिला दंडासन में। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, दोनों हाथों का सहारा लेकर कुछ देर बैठे रहें। अब अगला पॉस्चर को करने के लिए दोनों पैरों को जोड़ा, दंडासन में बैठ गए। हम कर रहे हैं जानु शीर्षासन का अभ्यास। दाहिने पैर के पंजे को बाईं थाई के पास रखा, गहरी लंबी सांस ली, दोनों हाथों को उठाया, थोड़ा सा लीन बैक हुए और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए या तो अपने बिग टोज को पकड़ लें या तो अपने पैर के पंजे को पकड़ लें और हेड डाउन। और अगर अपना हेड डाउन करके आपका हेड नी की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करनी होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जहां तक हाथ पहुंचे, सर पहुंचे, वहां तक प्रैक्टिस करें। बस ध्यान रखिएगा सही अलाइनमेंट का। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी दाहिने पैर को सीधा कर लें, लेफ्ट फुट क्लोज टू योर राइट थाई। इनहेल करें, लीन बैक हो, सांस लें, चेस्ट ओपन करें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 बेंड फॉरवर्ड, हेड टुवर्ड्स योर नी। और कुछ सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड आराम से यहाँ पे रोके, नॉर्मल सांस लेते रहें और वापस से सांस लेते हुए आप एंड बोथ योर पाम्स एट द बैक ऑफ योर बॉडी एंड रिलैक्स इन स्थिला दंडासन। चलिए अगले एक बहुत अच्छे ट्विस्टिंग आसन का अभ्यास करें जिसका नाम है वक्रासन। राइट पैर को घुटने से मोड़ा, राइट पैर के पंजे को लेफ्ट घुटने के पास रखा, जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखें। अब लेफ्ट हाथ को जरा सीलिंग की तरफ खींचे, स्पाइन को लेंथन करें, पेट को अंदर की तरफ सक करते हुए ट्विस्ट करें और लेफ्ट पाम से राइट एंकल को पकड़ लें और पीछे देखें जिससे डीप ट्विस्ट मिले, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को गहरी मसाज मिले, छाती में अच्छा तरीके से खिंचाव आ जाए और जितना देर कंफर्टेबल है होल्ड करें। अब बहुत से लोग एंकल को तो पकड़ नहीं सकते आसानी से, तो क्या करेंगे, एंकल को ना पकड़ सके तो इस तरीके से चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करके फिर पीछे देखें और पॉस्चर को एंजॉय करें। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें एंड रिलीज द पॉस्चर। अब दूसरी तरफ भी इसी आसन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, लेफ्ट फुट क्लोज टू योर राइट नी and your left palm at the back of your body. Stretch your right hand up and as you exhale, twist
एंड लुक बैक। अब सांस नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को होल्ड करके नहीं रखना है आपको, किसी भी पॉस्चर में सांस को आपको होल्ड नहीं करना है। सांसें नॉर्मल लेना है, छोड़ना है, डीप ट्विस्ट महसूस करना है एंड धीरे से दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स करें स्थिर दंडासन में। देखा आपने, हर आसन के बाद हम रिलैक्स ज़रूर कर रहे हैं। अगले आसन का अभ्यास करते हैं जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन आसन है। दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लेंगे। अब जो लोग पिछले वाला आसन कर लेंगे, वक्रासन का अभ्यास कर लेंगे, तो वो अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। राइट साइड इस तरीके से बैठ गए, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट नी की तरफ इस तरीके से लेके आए। ज़रा डायरेक्शन चेंज करती हूँ सो दैट आप अच्छी तरीके से देख सकें। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को बॉडी के पीछे रखा, अपने दूसरे हाथ को सीलिंग की तरफ खींचा, इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए डीप ट्विस्ट किया और अपने एंकल को पकड़ा। अब ये आसन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और हाफ स्पाइनल ट्विस्ट इसको कहते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग, अगर ये आसन ना हो पाए तो इसके पहले जो आसन मैंने बताया है आपको वक्रासन, उसका अभ्यास ज़रूर करें। उसमें भी आपकी स्पाइन को, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को डीप ट्विस्ट मिलता है। अब अपने पैर को रिलीज कर दें और यही अभ्यास हम दूसरी तरफ भी करेंगे। अब राइट पैर को अपनी नी से मोड़ लिया, दूसरा पैर आपकी थाई के नीचे है। जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को यानी दाहिने पाम को अपनी बॉडी के पीछे रखा, लेफ्ट हाथ को पहले स्पाइन सीलिंग की तरफ खींचा, एक्सटेंशन दिया और सांस छोड़ते हुए होल्ड द पॉस्चर। सांसें नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। एंजॉय करें डीप ट्विस्ट को और फिर धीरे से अपने पॉस्चर को रिलीज करके स्थिर दंडासन में आराम करेंगे। करते हैं उष्ट्रासन या कैमल पोज का अभ्यास। दोनों घुटनों के बीच में आपके शोल्डर लेवल तक जितना फासला रखिए, घुटनों पर खड़े हो जाएं। जिनके नी पेन है उनको आगे भी मॉडिफिकेशन बताऊंगी पॉस्चर में। दोनों हाथों को अपनी हिप के ऊपर रखें और धीरे से अपनी हिप को सामने की तरफ पुश करें और अपने राइट पाम से राइट एंकल को पकड़ें। एक एक करके हम करेंगे धीरे धीरे अभ्यास। जब एक साइड हो जाए तो दूसरी तरफ भी इसी तरीके से रिपीट करेंगे। जिनकी अभी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप नहीं हुआ, और जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाए धीरे से आप अपने दोनों पाम से दोनों पैर की एंकल को आराम से एक एक करके पकड़ के होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से हिप को सामने की तरफ पुश करते रहिए। देखिए छाती कितनी अच्छी तरीके से ओपन हो गई है, जो कि आपके फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। अब बहुत से लोगों के घुटने में दर्द होता है, सामने इस तरीके से झुक के बैठ जाएं काउंटर पोज के लिए। अब जिन भी लोगों के घुटने में दर्द होता है वो इस तरीके से उष्ट्रासन का अभ्यास तो देखिए कर नहीं पाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, आप आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए धीरे से अपनी स्पाइन को आर्च करते हुए दोनों हाथों को अपनी बॉडी के बैक इस तरीके से रखिए। छाती को ओपन कीजिए अच्छी तरीके से और सर को ढीला छोड़ दें और सीलिंग की तरफ देखें। ये सारे आसन जो मैं बता रही हूँ ये सारे आपके कंप्लीट चेस्ट रीजन को वेंटिलेट करने में बहुत अच्छा मदद करेंगे। आपको सांस लेने में आसानी होगी। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें बड़ी ही आसानी होगी। और हर पॉस्चर के बाद आप ये तो देख रहे हैं कि हम आराम ज़रूर कर रहे हैं। अब पेट के बल लेटकर हम इस तरीके से भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाम्स को अपनी लास्ट रिब केज के पास रखें, हेड डाउन, चेस्ट डाउन। इनहेल करें और धीरे से हेड अप, चेस्ट अप और शोल्डर्स को रोल बैक करें। एल्बोज हाफ बेंड है और नाभि मैट पर लगी हुई है। इसमें भी आपके चेस्ट रीजन को बहुत अच्छी तरीके से ओपन करता है भुजंग आसन। हर आसन का अभ्यास जैसे कि मैंने बताया 3-3 बार कर लें और दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें और मकर आसन में आराम करें। मकर आसन में सिर्फ कुछ देर लेटें और फिर इस तरीके से शव आसन यानी कॉर्प्स पोज में लेट जाएं। दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर करें, हाथों को दूर करें। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इस तरीके से लेटे रहें। अब हम अभ्यास करेंगे उन बेस्ट प्राणायाम का जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट को ज़रूर करना चाहिए। विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा अडॉप्ट करके अपने दाहिने अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें और गहरी लंबी सांस लें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और फिर सांस छोड़ दें राइट नॉस्ट्रिल से। फिर सांस लें राइट नॉस्ट्रिल से और सांस छोड़ेंगे
अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये ध्यान रखिएगा कि सांसों को रोक के मत रखिएगा। नॉर्मल सांसें लीजिए, एक नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए दूसरी नॉस्ट्रिल से। सांस लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, सांस छोड़ें राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4। क्लोज कर लें राइट नॉस्ट्रिल को, सांस छोड़े लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें 1 2 3 4। सांस छोड़ें राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4। सांस छोड़ें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4। सांस छोड़ दें राइट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें 1 2 3 4। सांस छोड़ दें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंटिन्यू करें। अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 राउंड्स 5 सेट किए हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आपके मर्जी के ऊपर है, आप 9 राउंड्स 12 राउंड्स 24 राउंड्स, कितने भी राउंड्स अपनी सहूलियत के हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। इस प्राणायाम का यकीन मानिए कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आप इस प्राणायाम का अभ्यास दिन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके उतनी बार करें। अब एक कूलिंग प्राणायाम कर रहे हैं जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। टंग आउट, ट्यूब बनाएं टंग का। गहरी लंबी सांस लें अपने मुंह से, ट्यूब की मदद से सांस को गटक जाएं और सांस को बिना रोके दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ दें। ध्यान रखिएगा किसी भी पॉस्चर में या किसी भी प्राणायाम में हम सांस रोक नहीं रहे हैं। दूसरी बार इनहेल करें अपने मुंह से, जिससे ठंडी ठंडी हवा आपके जीभ से होती हुई पूरे पेट में भर लें और सांस को नाक से बाहर छोड़ दें। और ये प्रक्रिया भी वापस से बता दूं, 5 बार 9 बार 12 बार कितनी बार भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जितनी दफ़ा हो सके दिन में अभ्यास करें और किसी भी वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये आसन कूलिंग प्राणायाम है जो आपके माइंड को, शरीर को कूल डाउन, काम डाउन करता है और वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कार्डियक कंडीशन के मरीजों के लिए। ज़रूर किया करें और दूसरों को भी बताएं। अब बहुत से लोगों की जीभ इस तरीके से मुड़ नहीं पाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने दांतों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, अपर पैलेट और लोअर पैलेट को, और फिर मुंह से सांस लेंगे और नाक से, दोनों नाक से सांस को आराम से बहुत कंट्रोल के साथ धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। तो या तो आप शीतली करें या इस तरीके से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। और देखिए, जब इन प्राणायाम का और योगाभ्यासों का आप प्रैक्टिस करें तो इनसे जब आपको लाभ मिल जाए ना, तो मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो इस तरीके से अभ्यास को जारी रखिए। अब तो ये कूलिंग प्राणायाम हो गए। अब एक और रिलैक्सिंग प्राणायाम करते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को धीरे धीरे बंद करेंगे। अंगूठे से कान को, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से आँख को, अपनी रिंग फिंगर अपर लिप्स, लोअर लिप्स पर अपनी छोटी वाली उंगली रख के गहरी लंबी सांस लेंगे और हमिंग साउंड निकालेंगे। इस तरीके से इस अभ्यास को जारी रखेंगे। वापस से बता दूं, इसका अभ्यास 5 बार 9 बार 7 बार 10 बार 15 बार कितनी बार भी करते रहिए। इससे आपका मन शांत होगा, काम डाउन होगा, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में बहुत मददगार है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, सोने से एकदम पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास को आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि माइंड काफ़ी अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, नींद एकदम से आने में दिक्कत होगी। तो कम से कम 1-2 घंटे पहले सोने से आप अगर इस अभ्यास को करते हैं तो अच्छी बात है। सोने से एकदम पहले ना करें। और ध्यान की अवस्था की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आराम से शांति से बैठ जाएंगे।
अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके भ्रमर की आवाज़ जो हमने निकाली है उससे क्रिएट हुए वाइब्रेशन को, रेजोनेंस को अपने पूरे फोरहेड रीजन में, पूरे हेड रीजन में फील करेंगे और इस शांति की अनुभूति करते हुए आराम से बैठे रहेंगे। दोस्तों, यूँ तो और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जो इस वीडियो में बताए गए योगासन और प्राणायाम है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में। आशा करती हूँ आज की वीडियो में बताई गई सारी की सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और मैं आशा करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी। नमस्ते।